जी, नुमान ने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है पार्ट 2। अभी हमने देखा था कि जो प्रीवियस एक पार्ट में देखा था कि व्हाट आर द गुड डीड्स इन अ वेबसाइट। एक अच्छी वेबसाइट बनी हो तो उस पे क्या-क्या अच्छी बातें फॉलो की चाहिए और क्या मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं करना। ये मैंने नहीं कहा कि फ्रेमिंग कतन आप नहीं यूज़ करें। किसी सूरत-ए-हाल में आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर वो फिज़िबल या सूट करे, बट बाज़ को आप देखें, लेट्स से मैं आपको फ्रेमिंग की मिसाल देता हूँ। आपने कई वेबसाइट पे देखा होगा कि जॉब्स जो है ना वो अ, वर्टिकल पोज़ीशन पे स्क्रॉल कर रही हैं, ऊपर से नीचे जा रही हैं। अब वो जो ही आप उस पे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी डाले होते हैं लोगों ने कि जो ही आप उस पे किसी जॉब की पॉइंट करके कर्सर पोज़ीशन रखते हैं, वो रुक जाता है, स्लाइडर रुक जाता है। मगर बाज़ औक़ात कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो नीचे ऊपर से नीचे आ रही हैं या नीचे से ऊपर जा रही हैं, जिस तरह भी पैरामीटर रखा हुआ है, तो वो दोनों ही गलत है। क्यों? कि लेट्स से अगर 15 जॉब्स हैं, तो वो अगर वो सामने चल रही है 1, 2, 3 और आपको विज़िबल ही नहीं है, और वो जो आपके मतलब की जॉब थी, वो अभी तक आई नहीं है और वो नीचे से आ रही है, और जो ही वो विदिन सम सेकंड जो ही आप उसको एक्सेस नहीं करते, तो वो चली जाती है। तो बाज़ औक़ात इन चीज़ों को इस तरह नहीं प्रेज़ेंट करते। जॉब्स अगर वैकेंसी है, तो आप उसका प्रॉपर एक पेज बनाएँ। उसको अगर जॉब कैटेगरी वाइज़ सर्च करना है, तो सर्चिंग फैसिलिटी से डालें, या अगर आपने जिस-जिस शोबे की जॉब्स है वो आप सामने डिस्प्ले करें, जो यूज़र जिसको सेलेक्ट करेगा उसकी डिस्क्रिप्शन सामने विज़िबल हो जाएगी। तो देखना है कि किस तरह आपने प्रोवाइड करनी है। तो फिर हमने यूज़ेबिलिटी रूल्स देखे कि अगर एक अच्छी वेबसाइट को डिज़ाइन किया हो, तो उस पे क्या यूज़ेबिलिटी के रूल्स या क्या अप्लाई होने चाहिए, या क्या-क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। थोड़ा-सा और आर्टिकल देखते हैं, ये थिंग्स नॉट टू हैव एन अ गुड वेबसाइट। तो आप जो है इवैल्यूएट जब कर रहे हैं या देख रहे हैं वेबसाइट को, एक इवैल्यूएशन के पॉइंट से देख रहे हैं, या क्या-क्या चीज़, एक चेकलिस्ट जिस तरह बना सकते हैं प्रिंसिपल की, इसी तरह इनके प्रिंसिपल्स की एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि किन-किन पॉइंट्स पर आप इसको वेबसाइट्स को इवैल्यूएट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन के वक़्त क्या। तो उसमें ह्यूरिस्टिक के प्रिंसिपल्स भी आ सकते हैं जो मैप नहीं होने चाहिए, और इस पे वेबसाइट डिज़ाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो यूज़ेबिलिटी प्रिंसिपल ह्यूरिस्टिक है, और मतलब स्पीक्स द यूज़र लैंग्वेज, ये इसमें नहीं है। जो नीचे यूज़ेबिलिटी रूल्स है उसमें कंसिस्टेंट है, ये आप रख सकते हैं। मेमोरी लोड है, बिल्ड फ्लेक्सिबल, स्टैटिक सेंस। तो इनमें इनमें और ये जो यूज़ेबिलिटी के जो रूल्स हैं, इनको मर्ज करके एक चेकलिस्ट बनाया जा सकती है कि क्या एक वेबसाइट में होना चाहिए। अब एक देखते हैं, थिंग्स नॉट टू हैव एन गुड वेबसाइट्स, ये कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक अच्छी वेबसाइट पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और ये कुछ है, एंड मैनी मोर मैंने लिखा हुआ है कि इस बेशुमार इस तरह की कुछ और पॉइंट्स भी आर्टिकल में मिल जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपल्सरी म्यूजिक एंड वीडियो। भाई कंपल्सरी तो नहीं होनी चाहिए ना, म्यूजिक है या वीडियो है या लोगों ने कुछ वो डाली हुई है अट्रैक्ट करने के लिए चीजें, ऐसे नहीं है। अगर until unless your website, your software is not related to like graphics based, जिसमें आपकी प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन है या वीडियो को, तो ये नेसेसरी नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए। ये नजर आपको वैसे आता है कि अट्रैक्ट करने के लिए, बट ये चीज ऐसे नहीं होती। देन यू हैव अ स्क्रॉलिंग टेक्स्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये एक मिस्टेक्स भी है, और रिसर्च ये कहती है कि इन चीज़ों को नहीं। फ्रेम्स जनरली, मैंने लिखा हुआ है जनरली, ठीक है? और जहाँ अगर कोई आप बेहतर समझे वहाँ पर, मगर उसका फिर इफेक्ट प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वो देख रहे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, आप देखें कि ऐसे बाज़ औक़ात लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए दिए थे जो बाज़ औक़ात समझ नहीं आ रहे होते। ऐसे स्टेप्स होते हैं जो लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, और जो लोग फिर यूज़र आधे रास्ते से फिर भाग छोड़ देते हैं। तो वो नहीं होने चाहिए, पॉपअप्स नहीं होने चाहिए, फ्लैशी थिंग्स नहीं होने चाहिए, लार्ज इमेजेस, अननेसेसरी इमेजेस, इमेजेस एज लिंक्स। ये देखें, इमेज को एज अ लिंक नहीं रखना, ये एक बैड मिस्टेक है। ये इट्स अ मिस्टेक, बट लोगों ने की होती है। लोग जो इमेज है, ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, उस पे जो ही आप पॉइंट कराते हैं, वो एज अ लिंक नहीं होना चाहिए, मगर लोगों ने लिंक रखा होता है। जो इस पे क्लिक करते हैं उसकी मजीद डिटेल या पेज खुल जाता है, तो यूजर एंगेज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इमेज अर्निंग, अननेसेसरी जावास्क्रिप्ट। जी उसामा मजहर, जी उसामा, क्वेश्चन। सर, जिस तरह ये अब साइट्स होती हैं ई कॉमर्स की या दराज जी हो जी गई, उसमें सर जी इमेजेस जी यूज की जाती हैं जिनके ऊपर क्लिक करके हमारे पास आगे देखिए, वो बढ़। मैंने बताया कि अननेसेसरी, ठीक है? एक और चीज बताई थी, इमेज एनहांस रिडक्शन टेक्निक भी है ना,
कि अगर आपने उसकी कोई डिटेल देखनी है, छोटा सा है उसका एक एक लिंक बना हुआ है उसके इसकी एक प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल उसने कहा जी मैंने रेफ्रिजरेटर लेना है ये, अब वो रेफ्रिजरेटर की डिटेल तो कुछ लिखी हुई है मगर इमेज भी बना हुआ है और एक एक लिंक रखा हुआ है फॉर फर्दर डिटेल अगर देखना चाहता है लेट्स से, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो स्किप कर देगा, अगर इंटरेस्टेड है तो डिटेल पे क्लिक करेगा, उसका पेज खुल सकता है, उसमें सारी डिटेल उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अगर उस इमेज पे लेके आता है और इमेज पे अगर वो देखना चाहता है क्या है तो सिर्फ जो ही मूव करता है उसकी इमेज इनहांस रिडक्शन टेक्निक वाला जो इनहांस वाला वो चीज है उसकी वो इमेज को आप उसको व्यू में बड़ा व्यू में दिखा सकते हैं। जो ही वो हटता है कर सकता पूछने को इमेज वापस नीचे आ सकता है वो भी कर सकते हैं। तो अननेसेसरी इमेजेस अननेसेसरी प्रोडक्ट्स नहीं दिखानी। और लोग इस तरह के बड़ी अच्छी वेबसाइट्स और मोबाइल बेस्ड एप्स बना रहे हैं और अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। मैं एक आपको प्रोजेक्ट्स के आइडियाज नहीं आपको अर्निंग के आइडियाज देता हूँ। ये दराज है या जो और जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उनके लिए क्या करते हैं जिस तरह वो कहते हैं कि जी कस्टमर जो है आप समझ लें प्रोड्यूसर्स जो हैं जो जो जिन्होंने प्रोडक्ट लेनी है उनको वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कहते हैं जी हम आपको अलाउ करते हैं रजिस्ट्रेशन और 50 प्रोडक्ट्स करते हैं, इतनी एड्स आप डाल सकते हैं, पर मंथ सब्सक्रिप्शन आपसे लेते हैं और पैसे बना के उनको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालें, वो डिस्प्ले डाल रहे हैं। वो अगर किसी कोरियर डिलीवर सर्वी के साथ इंगेज है तो वो वहां से भी रब्ता करके उनके पास प्रोडक्ट की डिटेल आती है कि इस बंदे का ये इन्फॉर्मेशन है, ये एड्रेस है। कोरियर वालों के पास सारी प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है और वो कोरियर वाले उस कंपनी से उठाते हैं और उसको लेके जाते हैं। तो बेसिकली वो एक स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं और फैसिलिटी दे रहे हैं फॉर प्रोड्यूसर और फॉर सेलर्स और फॉर बायर्स। तो इस तरह के भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज रिक्वायर्ड है वहां पर डालनी है ना, जहां पर नहीं है वहां पर नहीं डाली। मैंने लिखा हुआ है अननेसेसरी इमेजेस। अब फॉर एग्जांपल एक एजुकेशनल वेबसाइट है और एजुकेशनल वेबसाइट्स पे अननेसेसरी इमेजेस तो की नहीं बनती। फॉर एग्जांपल आप कॉन्वोकेशन का दे रहे हैं, ठीक है, वो एक पेज अलुमनाई का आपने वो डिग्री का रख दिया। अगर यूजर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन का वो मेटाफोरिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मगर बीच में अगर आप फजूल चैटिंग की चीजें और नेसेसरी इमेज को इस तरह की चीजें डाल देंगे तो वो अननेसेसरी अनरेलिवेंट है। तो जो रेलिवेंट होनी चाहिए वो रेलिवेंट होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन उस फीचर या उस वेबसाइट के हवाले से, तो अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये वो चीज बात करती है जी। विकास सर ये फ्लशिंग थिंग्स क्या होती हैं? फ्लैशी थिंग नहीं पता आपको? ये जो आपके अगर वेबसाइट्स पे आप देखते हैं कि जिस तरह ये मार्क्यूज ग्लिटर टाइप कोई चीजें आ रही होती हैं या ग्लिटरी इफेक्ट हो रहा होता है या यूजिंग एक फ्लैश बेस्ड वेबसाइट तो एक अलग चीज है, वो भी आप एक अच्छी बना सकते हैं। मगर ऐसी ऐसी एनिमेशन ऐसी इफेक्ट्स जो कि जिसको आप देसी पंजाबी वर्ड में शश के कह सकते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कीप इट सिंपल। एक बैलेंस्ड जो एक वेबसाइट होती है अकॉर्डिंग टू लेआउट कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से एक चीज ऑर्गेनाइज तरीके से जो होती है वो ज्यादा इम्पैक्ट और इम्पैक्ट डालती है एज कम्पेयर टू जो हाई हाई कलर बेस्ड और इस तरह अट्रैक्ट करके डाले थे मगर वो लोगों को ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। तो ये चीजें हैं। इमेजेस एज लिंक्स, मैंने कहा कि इमेज को एज अ लिंक नहीं करना, लोगों ने रखा होता है मगर ये एक मिस्टेक है। ठीक है, थिंग्स नॉट टू हैव इन गुड वेबसाइट। अच्छी वेबसाइट्स के अंदर ये इमेज को एज अ लिंक रखना एक मिस्टेक कंसिडर की जाती है। अननेसेसरी इमेजेस एज लिंक्स, अननेसेसरी जावास्क्रिप्ट रखें। मैंने ये आपको यहाँ पर भी बताया था, ये जो ब्रीडिंग गारंटी यूज ऑफ ब्रीडिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इफेक्ट्स आपने डाले हुए हैं, ज्यादातर आपने जावास्क्रिप्ट डाली हुई है, अननेसेसरी जावास्क्रिप्ट डाली हुई है। मींस कि लेट्स से अगर लेट्स से आप एक फील्ड एट्रीब्यूट मिस करते हैं लेट्स से, और वो इन्फॉर्मेशन नीचे आप ग्रुपिंग में डालते हैं, नहीं जी जावास्क्रिप्ट लगा हुआ, आप नेक्स्ट पे जाएंगे, आप नेक्स्ट उस पे जा नहीं सकते। तो इतना आप यूजर को बाउंड करके ना रखें कि आप उसको सांस ही ना लेने दें, तो वो फिर यूजर तंग भी आ जाता है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात देखिए टीचर्स भी जो है वो इस तरह स्टूडेंट्स को डील कर रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात रिलैक्स भी करते हैं, बाज़ औक़ात चिल मोड में भी होते हैं, बाज़ औक़ात टफ मोड में भी होते हैं और बाज़ औक़ात वो चिल मोड में हर तरीके से बैलेंस लेके चल रहे होते हैं। जस्ट अ मिनट।
ये बड़ा मसला। ओके जी, अच्छा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। वो बच्चे किड्स भी जो है ना वो बाहर खेल रहे थे तो शोर भी आ रहा था, मैंने उसको जो है ना विंडो को लॉक किया। तो अननेसेसरी जी आवाज आपको आ रही है जी स्टूडेंट्स? यस सर। जी, अननेसेसरी अननेसेसरी जावास्क्रिप्ट्स। अब ये देखें, जावास्क्रिप्ट्स आप चेक्स वैलिडेशंस को बिल्ट इन जो है जो होते हैं वो लोग यूज भी करते हैं, लगाते भी हैं, मगर अननेसेसरी आप कदम कदम पे और इन चीज़ों पे लगाएंगे तो वो फिर यूज़र को तंग भी कर रही होती है, और यूज़र को तंग भी कर रही होती है, और फिर यूज़र जो है ना फिर वो इससे डिस्टर्ब भी होता है, और फिर वो एक इन्फॉर्मेशन वो साइट छोड़ भी देता है। फिर आ जाते हैं ब्रोकन लिंक्स, ठीक है, जो लिंक चल ही ना रहा हो, ठीक है, उस पर आगे कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ना हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी। अंडर कंस्ट्रक्शन पेजेस, अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। if page is if website is under constructed, or if page is not showing some information why you have shown that thing, तो ये चीज़ें नहीं करनी जब तक वो ओके ना हो जाए, हर फीचर चीज़ें चलें। तभी जो आपके जो क्वालिटी इंश्योरेंस जो डिपार्टमेंट है वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको भी चेक करता है, और अगर वेबसाइट है तो उसको हर पेजेस और लिंक को चेक तो करता है, मगर उसको होस्ट भी करा के देखता है कि अगर डेफिनेटली आपके पास सर्वर्स भी होते हैं आपकी कंपनी के, या वो उसको एक अपने फ्री सर्वर पे होस्ट करा के उस पर फिर लोड डाल के लोड बैलेंसिंग देखी जाती है, और एक्सेस देखा जाता है कि कोई सर्वर क्रैश तो नहीं हो जाएगा, मल्टीपल अगर रिक्वेस्ट दी जाए, पैरेलली डाली जाए, और कोई फीचर्स वगैरह कोई इस तरह पेज कोई अंडर ब्रोकन या अंडर कंस्ट्रक्टेड कोई चीज शो तो नहीं हो रही, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। टेक्स्ट एज इमेजेस, टेक्स्ट को एज इमेजेस, ये भी कितनी लोगों ने जो है टेक्स्ट को एज इमेज रखा होता है, एज अ इमेज चढ़ाया होता है, यानी तो वो व्यूएबिलिटी में, रीडेबिलिटी में वो कितना प्रॉब्लम होगा। और कुछ साल पहले जो हमारी चैनल्स की जो वेबसाइट्स थी, जिस तरह भी हमारे चैनल्स हैं, तो उस पे क्या होता था कि इमेज बेस्ड जो है ना वो इमेजेस चढ़ाए जा रहे थे, हर खबर जो है ना वो एज अ इमेज ही है, मगर अब जो है वो उन्होंने टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन वो सारी डाली होती है। इनकंसिस्टेंट स्टाइल शीट्स, अगर आप स्टाइल शीट्स नहीं फॉलो कर रहे, या लेआउट्स, कलर कॉम्बिनेशन, हेडिंग साइज, ये डिफरेंट, अगर आपने हर एक पेज पे हर एक थीम डिफरेंट कर दिया तो वो भी एक ऑड लगता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड मैनी मोर, बेशुमार और चीज़ें अगर आप देखने में, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप अवॉइड करते हैं, इन चीज़ों को लेके चलते हैं, तो आप बहुत बेहतरी की तरफ या उन चीज़ों पे लेके जा सकते हैं। अब एक आर्टिकल है कि कौन सी ऐसी चीजें जो यूजर्स को आपकी साइट की तरफ आने की तरफ मजबूर कर देती है, what makes people to come back towards your website, या जिस भी साइट को, अच्छी साइट को देखें, इनमें ये चीजें ईज ऑफ यूज यानी ईज ऑफ नेविगेशन थ्रू आउट द वेबसाइट, थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर अगर आप बात करें, या अगर अभी हम जनरल प्रोडक्ट की सॉफ्टवेयर की बात नहीं, हमें वेबसाइट की बात करें, जो भी आप वेब स्पेस पे चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ईज ऑफ नेविगेशन टुवर्ड्स थ्रू आउट द वेबसाइट जो है, from one page to another page, from one menu to another, from one option to another option, from one information to another option। मगर आप ये देखिए कुछ ऐसी भी है कि आपको वेबसाइट जो है ना आपके पेजेस से किसी और वेबसाइट पे उठा के लेके जाए, तो वो अगर आप करेंगे तो आप खुद अपनी, वो कहते हैं ना, सर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि आप यूजर को अपनी साइट से उठा के किसी और साइट पे अगर लेके चले जाएंगे, और वहां से उसको इन्फॉर्मेशन उसको डायरेक्ट अगर हो रही है, या इस इन्फॉर्मेशन पर डायरेक्ट चला गया है, तो फिर अगर वो उसी साइट का हो गया है, उस साइट पे चला गया, तो आपकी तो वो बेस इन्फॉर्मेशन या बेस वेबसाइट छोड़ देगा। तो बेसिकली आप उसको अपनी साइट पे एंगेज करते हैं, ना कि ऐसे करते हैं कि जो ही क्लिक करे वो आपको कहीं और किसी वेबसाइट पे डायरेक्ट कर दे, तो वहां पर तो वो फिर एक अलग चीज है। तो फास्ट डाउनलोड टाइम है,
ease of use 74% है, डाउनलोड या क्विक एक्सेस ऑफ दैट वेबसाइट या क्विक एक्सेस दैट ऑफ दैट फीचर्स फॉर डाउनलोडिंग इज 65% जो है वो रिसर्च कहती है कि कितने परसेंट जो है लोगों को अट्रैक्ट किया है। रेगुलरली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, देखिए जो 3-4 जो पहले है ये कितना इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन सपोर्ट और क्विक डाउनलोड, अपडेटेड, रेगुलरली अपडेटेड, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अब इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं वेबसाइट पे उसका कंटेंट कितना जेन्युइन है और कितना ओरिजिनल है, कितना क्वालिटी पे डिपेंडेंट करता है। और ये वो इन्फॉर्मेशन या उसी तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं जो सब दिखा रहे हैं। इसी तरह जब आप अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं, P1 के लेके जाते हैं, तो जब आपकी वैल्यूएशन या सुपरवाइजर होता है वो कहते हैं कि यार ये चीज़ तो पहले भी हो रही है, हो तो रही है। आपने जब सर्वे एनालिसिस किया, जिस तरह प्रपोजल की प्रेजेंटेशन में सर्वे एनालिसिस का है कि आपने जब सर्वे एनालिसिस किया, ये जो आपकी जो प्रोडक्ट है या वेबसाइट है या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, उसमें क्या ऐसे फीचर्स या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किए या डिफरेंट है या जुदा है या इस तरीके से नहीं दिखाया, तो आप फिर उसमें अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जो डिफरेंट है और वो इस तरीके से। तो ये चीज़ें देखनी है और उसका ख्याल रखना है कि इस तरह ना हो। और फिर आ जाते हैं एक्सेस टू द कस्टमर सर्विस। और कस्टमर सर्विस जो है या सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या आपकी कोई क्यूरी